सुरेश 400 बीसी कर रहा है। क्या है इसका मतलब? मित्रों, कई बार हम न्यूज़ में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कई लोगों के द्वारा 400 बीसी करने की बात कही जाती है। 400 बीसी क्या होता है? किसको कहते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? क्या 400 बीसी करना एक अपराध है? और अगर अपराध है तो कहाँ पर दंडनीय है? इसका दंड कहाँ पर प्राप्त होता है? कितना इसका दंड है? क्या 400 बीसी करने वाले को जमानत मिल जाती है या वो पनिशमेंट का हकदार होता है? और उसको पनिशमेंट कितनी होगी, कैसे प्राप्त होगी? ये सारे विषय को हम अच्छे से जानेंगे अपने इस आज के वीडियो में। सुरेश 400 बीसी कर रहा है, ये हमारा आज का विषय है। ऐसे कई लोग हैं जो 400 बीसी कर रहे हैं, हमारे साथ 400 बीसी की घटनाएं घट रही हैं, धोखाधड़ी हो रहा है, लेकिन हमको नहीं पता है कि हमें किस धारा के अंतर्गत जाकर एफआईआर दर्ज करानी है, किस धारा के अंतर्गत हमारा केस लगेगा। वही सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दें। धारा 420 का अर्थ पहले हम देख लेते हैं। जब भी कोई व्यक्ति खुद को लाभ पहुंचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, यानी व्यक्ति किसको लाभ पहुंचा रहा है? खुद को लाभ पहुंचाने के लिए क्या कर रहा है? किसी दूसरे की संपत्ति को प्राप्त कर रहा है या किसी दूसरे की संपत्ति को वो प्राप्त करना चाहता है, तो उसके साथ वो क्या करता है? छल करता है, कपट करता है, धोखा करता है या इनमें से किसी भी प्रकार की उसकी संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। यानी छल, कपट, धोखा, कोई भी तरीका अपनाकर वो किसी व्यक्ति की संपत्ति को प्राप्त कर लेता है, तो ये कहा जाता है कि वह उसके साथ धोखाधड़ी करता है। साथ ही उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए वो नकली हस्ताक्षर कर देता है, यानी किसी और के हस्ताक्षर होना थे लेकिन वो अपने हस्ताक्षर कर देता है, या फिर उस पर किसी भी प्रकार का आर्थिक या मानसिक दबाव बनाकर मतलब इस तरह के सारे हथकंडों को वो अपनाता है और संपत्ति या उसकी गुडविल को, ख्याति को प्राप्त करता है। तब उस परिस्थितियों में लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में मामला दर्ज किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति है खुद को लाभ पहुंचाने के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को प्राप्ति करने के लिए छल, कपट, धोखा, नकली हस्ताक्षर या आर्थिक या मानसिक रूप से उस व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाकर वो उसकी संपत्ति को प्राप्त कर लेता है या उसकी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर लेता है या उसकी ख्याति को प्राप्त कर लेता है, तो ये कहा जाता है कि उसने 400 बीसी की है। अब यहाँ एक शब्द कहा गया है धोखाधड़ी। तो धोखाधड़ी क्या होती है हम उसको समझ लेते हैं पहले। धोखाधड़ी शब्द को भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इस धारा में ये बताया गया है कि यदि कोई अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत हुआ है तो वह निश्चित ही उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के तहत धोखाधड़ी के अपराध का तत्व अवश्य ही मौजूद होगा। अगर धोखाधड़ी की किसी से कहें कि किसी के साथ 400 बीसी हुई है, तो 400 बीसी मतलब उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी की डेफिनेशन आईपीसी में अलग से परिभाषित की गई है धारा 415 के अंतर्गत। धोखाधड़ी के जितने भी आवश्यक तत्व हैं वो सारे अगर मौजूद हों किसी अपराध में, तो ये कहा जाता है कि वो 400 बीसी का अपराध किया गया है। इसको हम ये कह सकते हैं कि 400 बीसी में धोखाधड़ी के आवश्यक तत्वों को होना आवश्यक है। चलिए हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता धारा 420 के अनुसार छल करना और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। जो कोई छल करेगा उसके द्वारा व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर दे
या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज़ को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित हो, जैसे कोई मकान की रजिस्ट्री है, कोई गाड़ी का रजिस्ट्री मतलब कोई गाड़ी का कागज़ है, ऐसी कोई भी वस्तु जो मूल्यवान है और जिस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं और सील वगैरह लगी हुई है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य हो, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जुर्माना जो है वो न्यायालय डिसाइड करता है अपराध की प्रकृति को देखते हुए कि जुर्माना कितना देना है। आईपीसी में आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको जुर्माना लिखा हुआ नहीं आएगा कि इतने रुपए का जुर्माना किया गया है, क्योंकि जुर्माना जो है वह न्यायालय डिसाइड करता है। आसान शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति के साथ छल करना, बेईमानी से उसकी बहुमूल्य वस्तु अथवा संपत्ति में परिवर्तन करना या बनाना या उसको नष्ट करने के लिए प्रेरित करना इस अपराध में सम्मिलित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो इसमें पनिशमेंट क्या होगी। धारा 420 में सजा का प्रावधान है 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। इसके अंतर्गत ये एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा इसका विचारण किया जा सकता है। अगर पीड़ित व्यक्ति कंप्रोमाइज़ करना चाहता है तो न्यायालय की अनुमति से वो कंप्रोमाइज़ भी कर सकता है, समझौता भी कर सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अगर हम आवश्यक तत्व की बात करें कि क्या क्या उसमें आवश्यक तत्व होते हैं जिनकी वजह से ये अपराध 420 के अंतर्गत आता है, तो सबसे पहला है धोखा। किसी भी अपराध में अगर धोखा शामिल है, आप धोखे से किसी की वस्तु को हासिल करना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, 420 का अपराध कारित कर रहे हो। सेकंड, किसी भी मूल्यवान संपत्ति या किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ को सील करने या उसके आकार प्रकार में बदलाव करने के लिए या उस संपत्ति को नष्ट करने के लिए बेईमानी की भावना से किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करना, ये भी कहलाता है 420 का अपराध। तीसरा, कोई धोखाधड़ी या बेईमानी करने के लिए किसी व्यक्ति की आपराधिक मन स्थिति। हर अपराध में मन स्थिति का होना बहुत ही आवश्यक होता है। व्यक्ति की मन की स्थिति यानी कि अपराध को करने की उसकी मन स्थिति कि वो अपराध को करना चाहता था, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है। और 420 के अपराध में क्या है, धोखाधड़ी या बेईमानी करने की उसकी मन की स्थिति, ये भी इसका एक आवश्यक तथ्य है। फिर है किसी भी बात का झूठा प्रतिनिधित्व करना। ये भी भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध करने के लिए आवश्यक तत्वों में से एक तत्व माना गया है। न्यायालय में धोखाधड़ी के अपराध को सिद्ध करने के लिए केवल ये साबित करना आवश्यक नहीं होता है कि एक व्यक्ति द्वारा किसी बात का गलत प्रतिनिधित्व किया गया था। अगर न्यायालय में आप जाते हैं और ये कहते हैं कि सुरेश ने मेरे साथ धोखाधड़ी का अपराध किया है और इसने मुझे गलत प्रतिनिधित्व किया था जिसकी वजह से मुझे धोखाधड़ी हुई है या मेरे साथ 420 का अपराध कारित हुआ है, तो न्यायालय इसको नहीं मानेगा। अपितु आपको ये साबित करना अभी अत्यंत आवश्यक है कि ये गलत प्रतिनिधित्व अभियुक्त जानकारी में था, यानी सुरेश को ये बात पता थी कि वो गलत प्रतिनिधित्व अगर आपका करेगा तो आपके साथ धोखाधड़ी का अपराध होगा, आपके साथ 420 का अपराध कारित होगा। ये बात वो पहले से जानता था।
आपको ये सिद्ध करना है। सुरेश ने आपके साथ 420 करी है, आपको ये सिद्ध नहीं करना। उसकी मन स्थिति 420 करने की थी, उसको पहले से पता था कि वो जो कर रहा है वो संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। अगर वो प्रतिनिधित्व कर रहा है तो गलत प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये इस बात की जानकारी उसको थी। और ये सिद्ध कौन करेगा? जो आरोप लगा रहा है वो सिद्ध करेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में क्या जमानत का प्रावधान है? जमानत हो जाएगी ऐसे व्यक्ति की। तो अपराध के लिए अधिकतम सजा कितनी है? 7 वर्ष तक का कारावास, जो कि न्यायाधीश के द्वारा तय किया जाता है। और साथ ही यहाँ कारावास के दंड के साथ आर्थिक दंड देने की भी बात आती है, यानी कि जुर्माना, जो कि वह भी न्यायाधीश जुर्म की अपराध की संगीनता के आधार पर तय करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो सत्र न्यायालय, सेशन न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है वो व्यक्ति, और न्यायाधीश द्वारा उसकी स्वीकृति प्रदान करने के बाद ही अभियुक्त को जमानत दी जा सकती है। अगर न्यायालय में वो आवेदन करता है अग्रिम जमानत यानी गिरफ्तारी के पहले जमानत, तो न्यायालय अगर अनुमति दे देगा तो उसकी जमानत हो जाएगी। जमानत के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है, ये आरोपों की गंभीरता पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति को जमानत मिले या नहीं मिले। ये आरोपी की जो अपराध है उस अपराध की गंभीरता के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने ये देखा कि 420 का अपराध क्या होता है और 420 जो धारा है भारतीय दंड संहिता की, उसमें उसकी क्या परिभाषा दी गई है, कैसे उस अपराध में पनिशमेंट दिलाई जा सकती है, जमानत है तो अग्रिम जमानत आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझाया है। ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी मेरी ये आशा है। और मैं डॉक्टर इरशाद खानम अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।